नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जब देश की सीमाओं पर जवान शहादत दे रहे हों और आतंकी हमलों की आंख में मासूमों का खून बह रहा हो, तब दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार का पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ सरदार जी 3 में काम करना और बॉर्डर 2 जैसी देशभक्ति की गाथा में उनकी कास्टिंग ने जनता के गुस्से और भावनाओं को भड़का दिया। ये केवल एक फिल्मी विवाद नहीं, बल्कि देश की भावनाओं, सैनिकों की शहादत और कला के दायरे के बीच एक गहरा टकराव है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी कि FWICE ने दिलजीत को बॉर्डर 2 से हटाने की मांग की है और सोशल मीडिया पर उनकी नागरिकता तक रद्द करने की भी बातें उठ रही हैं। आखिर ये विवाद देश के दिल में इतनी गहरी चोट क्यों दे रहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 और सनी देओल की आगामी फिल्म बॉर्डर 2 में अपनी कास्टिंग को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने के कारण उन पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE ने बॉर्डर 2 के निर्माताओं से उन्हें फिल्म से हटाने की मांग की। ये विवाद देशभक्ति और भारतीय सैनिकों की शहादत से जुड़ी भावनाओं को केंद्र में रखता है, खासकर बॉर्डर 2 जैसी फिल्म जो भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की गाथा को दर्शाता है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की कास्टिंग ने सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। FWICE ने इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य करार देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों, खासकर हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के साथ सहयोग और काम स्वीकार्य नहीं है। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिलजीत के पासपोर्ट और नागरिकता रद्द करने की मांग तक की है। अभी जब सरदार 3 का ट्रेलर आया तो इमीडिएटली फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने, जो लगभग 36 क्राफ्ट्स की मदर बॉडी है, उन्होंने इमीडिएटली CBFC को लेटर लिखा, INB मिनिस्ट्री में लेटर लिखा कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलनी चाहिए, ये फिल्म को यहाँ पर रिलीज होने देना नहीं चाहिए। हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं, मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है, उससे हम हट। FWICE के पत्र की मुख्य बातें। बॉर्डर 2 में दिलजीत की कास्टिंग FWICE के बहिष्कार निर्देश का उल्लंघन है। पाकिस्तानी कलाकारों के साथ किसी भी सहयोग और काम को संगठन नकारता है। बॉर्डर 2 भारतीय सैनिकों की शहादत पर आधारित है। ऐसे में दिलजीत की कास्टिंग राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है। फिल्म निर्माताओं से तुरंत कास्टिंग पर पुनर्विचार करने की अपील की गई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दिलजीत को ट्रोल करते हुए फिल्म के बहिष्कार की मांग की। कुछ ने उनके पुराने बयानों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक समान बताया था, जिसे देश की भावनाओं के खिलाफ माना गया। उदाहरण के लिए एक यूजर ने लिखा, पैसे के लिए कुछ भी करेगा, देश से प्यार नहीं है। बता दें कि लोगों में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि हानिया आमिर उन पाकिस्तानी कलाकारों में से हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण बताते हुए भारत के खिलाफ बयान दिया था। अब इसके बाद खुद को ज्यादा ट्रोल होता देख दिलजीत ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, फिल्म की शूटिंग उस समय पूरी हुई जब भारत पाक संबंधों में तनाव नहीं था। अब रिलीज रोकने से आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कला और संगीत देशों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बावजूद निर्माताओं ने सरदार जी 3 को भारत में रिलीज न करने का फैसला लिया और ये 27 जून 2025 को केवल अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉर्डर 2 में कास्टिंग को लेकर विवाद। बॉर्डर 2 सनी देओल की 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल भारतीय सेना की शहादत और देशभक्ति की भावना को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण फिल्म है। दिलजीत की इस फिल्म में कास्टिंग की घोषणा सितंबर 2024 में की गई थी, जिसे शुरू में प्रशंसकों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। दिलजीत ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा,
पहली गोली दुश्मन चलाएगा और आखिरी गोली हम चलाएंगे। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और आयुष्मान खुराना जैसे सितारे भी हैं, जिसे भारत की सबसे बड़ी वॉर फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि सरदारजी 3 विवाद के बाद FWIC ने बॉर्डर 2 के निर्माताओं को पत्र भेजकर दिलजीत को फिल्म से हटाने की मांग की। संगठन का तर्क है कि एक ऐसे कलाकार जिसने पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ काम किया, देशभक्ति पर आधारित फिल्म में कास्ट करना भारतीय सैनिकों की शहादत और राष्ट्र भावनाओं का अपमान है। FWIC ने इसे अपने बहिष्कार निर्देश का उल्लंघन बताया। वहीं दिलजीत की पूर्व मैनेजर सोनाली सिंह ने उनका बचाव करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दिलजीत ने हमेशा अपनी कला से भारत का नाम ऊंचा किया। उन्होंने कोचेला और जिमी फॉलन शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत के गांव का बेटा कहा। सोनाली ने सवाल उठाया कि क्या दिलजीत को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी सिर्फ इसीलिए कि वे सिख हैं और पगड़ी पहनते हैं। कुछ प्रशंसकों ने भी उनका समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि फिल्म की शूटिंग पुराने समय हुई थी और इसे रिलीज न करने से कई परिवारों को आर्थिक नुकसान होगा। बता दें कि बॉर्डर 2 भारतीय सेना के बलिदान और देशभक्ति की भावना को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म है। ऐसे में FWIC और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि दिलजीत की सरदारजी 3 में पाकिस्तानी कलाकार के साथ भागीदारी इस फिल्म की भावना के खिलाफ है, खासकर हाल के आतंकी हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण है। ये मुद्दा और संवेदनशील हो गया है। कुछ लोग इसे राष्ट्र के अपमान के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य का मानना है कि कला को राजनीति से अलग रखना चाहिए। दिलजीत दोसांझ का सरदारजी 3 और बॉर्डर 2 से जुड़ा विवाद देशभक्ति, कला और राष्ट्र भावनाओं के बीच एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, जहां एक ओर उनके प्रशंसक और समर्थक उनकी उपलब्धियों और इरादों का बचाव कर रहे, वहीं दूसरी ओर FWIC और कुछ दर्शक इसे भारतीय सैनिकों की शहादत का अपमान मान रहे हैं। बॉर्डर 2 जैसी फिल्म जो फौजियों की वीरता को समर्पित है, इसमें दिलजीत की उपस्थिति पर अंतिम फैसला निर्माताओं को लेना है। ये विवाद न केवल दिलजीत के करियर पर असर डाल सकता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कला और देशभक्ति के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।